अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम समझेंगे। इस चैप्टर में पहले समझते हैं हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया है 2x - 7 बराबर 15। ये क्या कर रहा है, दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 15 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं, चलो देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम चर और अचर समझते हैं। चर क्या है, वेरिएबल और कॉन्सोनेंट। तो हम कॉन्सोनेंट देखते हैं, चर और अचर। चर क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चर मतलब जितने भी देखते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये देखे 4 और 12 और 16, ये तो मान जो है वही रहेगा। इसके स्थान पे 4 की जगह पे हम 5 नहीं लिख सकते हैं कि 5 हो जाएगा। जो है वही होगा, चेंज नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। अचर। कॉन्सोनेंट। चर क्या हो जाएगा, एक्स, जिसका मान हम बदल सकते हैं। यहाँ पे पता ही नहीं है अभी कि कौन सा होगा, एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो चर हो जाएगा एक्स, मतलब जितना भी अल्फाबेट है उसको हम चर कह सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। इसमें रैखिक समीकरण के बारे में बता रहा है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखें कैसे सोल्व करेंगे। अंक है जो एक जैसे जाति वाले को एक साइड रख देते हैं, तो कैसे हम ले जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पास प्लस इक्वल की इधर प्लस रहेगा तो इधर क्या चल जाएगा, माइनस में। ये माइनस रहेगा तो इधर चल जाएगा इक्वल के बाद प्लस में। यहाँ गुना रहेगा तो इक्वल के बाद भाग में, और भाग रहेगा तो गुना में। इसमें जाएगा गुना में। अगर इधर से आना हो तो वैसे ही जाएगा, इधर से आना हो गुना से इधर आना हो तो भाग में आ जाएगा, भाग से गुना में, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में। तो यहाँ देखिए 4x इक्वल के बाद 16 है तो 16 लिखेंगे। ये प्लस में इक्वल की इधर आ जाएगा -12। 4x इक्वल 16 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 4। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। 4 से 4 एकम 4, x बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। 2x - 7 बराबर 15। तो यहाँ पर दोनों को बराबर करने के लिए क्या किया है, इधर हम +7 अगर जोड़ देंगे तो 7 में से 7 जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर 7, तो इधर 7 जोड़ेंगे तो इधर भी 7 जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ किया तो 7 में से 7 गया 0, बच गया 2x। 15 7 22। यहाँ से 2 से इन गुण भाग में आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 22, x बराबर 11। तो आगे हम ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही किया है, लेकिन हम ऐसे भी
कर सकते हैं। देखिए हम क्या है एग्जाम्पल, 2x+4 -12। 2x+4 = 12। 2x बराबर 12, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। 2x बराबर 12 में से 4 ये 8, ये इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में। 2 चौके 8, x बराबर क्या इतना ये 4। तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 और 4 12 आ जाएगा। इस तरह हम समीकरण हल करेंगे। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो देख रहे हैं हम 2.1। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, 3 × x - 3 बराबर 15। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 3 × x - 3 बराबर 15। तो देखते हैं, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × x माइनस 3 × 3 बराबर 15। 3x - 3 3 के 9 बराबर 15 इक्वल क्या होगा, 3x बराबर 15, इधर माइनस था, ये आ जाएगा प्लस में। 3x बराबर 15 9 24, x बराबर क्या आ जाएगा 24, इधर 3 गुना में, इधर आ जाएगा भाग में। 3 अठे 24, क्या आ गया x बराबर 8। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, x बटा 2 माइनस 7 बराबर 15। तो देखिए x बटा 2 बराबर 15, ये इधर माइनस में था, इधर प्लस में ले जाएंगे। x बटा 2 15 7 22, 22 के नीचे क्या छुपा हुआ है 1, किसी भी संख्या के नीचे 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें। x गुने 1 बराबर 22 गुने 2, x गुने 1 x 22 दूना 44, ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा है -2x बटा 7 प्लस 2 बराबर में 8। ये क्वेश्चन है। देखिए -2x बटा 7 बराबर 8, ये प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। -2x बटा 7 बराबर 8 में से 2 गया 6। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ अब बीच में अगर इक्वल है तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे। 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो ये -x बटा 7 बराबर 3 बटा 1। तो क्या गया, -x में गुणा करते तो -x बराबर 3 सते 21, माइनस को उधर ले जाएंगे -21। आया समझ। तीसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 - 3x बराबर 8, सॉरी 18 है। इस अंक को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, किसी को भी ला सकते हैं, ठीक है।
7 माइनस 18 बराबर 3x। ये माइनस में था, इधर चल जाएगा प्लस में, ये घट के आएगा -11 बटा 3x। ये 3 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में। x बराबर क्या आ गया, -11 बटा में 3। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 18 बराबर 40 माइनस 3x। 5वां क्वेश्चन है 18 बराबर 40 माइनस 3x। ठीक है, देखते हैं। ये माइनस में इधर ले जाएंगे प्लस में, 40 का 40 इक्वल के बाद ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। 3x बराबर घट के कितना आ जाएगा, 10 में, इसमें 7 से लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो आ जाएगा कितना, x बराबर 3 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में 22 बटा में 3। ये हो गया आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 बटा में 9 माइनस 9y बराबर 11। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 25 बटा में 9 देखिए इस अंक एक साइड रखेंगे, चर अचर जो अलग अलग एक जैसा है उसको एक साथ रखते हैं। इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, ये 9y माइनस में प्लस में चल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लेते हैं। 9 1 का एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 25 में गुना करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 9 से 1 में भाग करेंगे तो 9 और 11 9 99 बराबर 9y। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है हम बताए थे पीछे वाले क्लास में। आप पीछे वाले क्लास जरूर देखें। तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस को जब प्लस से जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा, माइनस जुटेगा लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन साइन रहेगा प्लस का। उसी तरह हम क्वेश्चन के साथ समझा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला आपको समझा सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 99 से 25 जाएगा तो ये 99 बड़ा है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, घट कर आ जाएगा 4 और 7। 74 बटा में 9 बराबर 9y। यहाँ पे देखिए 74 आएगा, हाँ 74 आएगा। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो -74 से 1 में करेंगे -74 बराबर 9y से 9 में करेंगे तो 9 में 81y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -74, इधर 81 गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, y बराबर -74 बटा में 81। तो आगे देखिए हम, आ गया y का बराबर -74 बटा में 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन 2.4 बराबर x बटा में 2.5 -1। 2.4 बराबर x बटा में 2.5 -1। अगर आपको कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम होता होगा तो उसके लिए सॉरी, आप किसी और आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, मेरी आवाज़ गौर से सुने, यहाँ आप फोकस बनाए रखें। 2.4 देखिए बराबर, यहाँ पे आसानी से हल कर सकते हैं। 1 इधर माइनस में तो इसको ले आते हैं प्लस में, इक्वल x बटा में 2.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.4 बराबर x बटा में 2.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 3.4 गुने 2.5। पॉइंट वाला गुना करने आता है ना आप लोगों को,
34 और 25 संख्या है तो इसको हम गुना कर देंगे और एक अंक 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप गुना कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको गुना करके बता देते हैं। 5 चौके 20, 2 और 15 2 17, 8 और 6 15, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना था, ये बोल रहा था 1 अंक और 1 अंक 2 अंक हो गया, तो 2 अंक के बाद पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो 8 पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है तो 8.50 भी लिख सकते हैं, 8.5 भी लिख सकते हैं। ये रफ साइड है। आ गया 7 का आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 10 = 1। तो हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। 3x = 1, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। 3x बराबर घट के क्या आएगा, 10 में से गया 9, बड़ा का चिन्ह माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -9, ये 3 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, 3 3 9, x बराबर -3। ये हो गया आंसर। 9 क्वेश्चन देखते हैं। 2 × x + 11/4 = 13। यहाँ गुना कर दिए 2 से x में, 2x प्लस 2 से 11 दूना 22/4 = 13। 2x = 13, इसको इधर माइनस में ले जाते हैं, 22/4, इसके नीचे 1। अब एलसीएम लेकर हम बना देंगे। 2x = 1, 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 में भाग करेंगे तो कितना है 4, 13 जो के 52, 52 - 4 से 4 में भाग करेंगे 1, 1 से 22 में तो 22। 2x बराबर हो जाएगा, घटाइए यहाँ पे तो आ जाएगा 30, 30/4। यहाँ देखें, ये इधर x 2 गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, 2 से काट देंगे 15 बार में तो कितना आ गया, x बराबर 15/4। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में करके भी, कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ मिस्टेक वगैरह लगे तो। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। x + 3 + -14/3 = 3/7। x = 3 + -14/3 = 3/7। यही क्वेश्चन था, चलिए इसको हल करते हैं। x/3 प्लस माइनस, ये कोष्ठ हटे गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, 14/3 = 3/7। यहाँ से देखें, एलसीएम ले सकते हैं। 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1, 1 से x में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, -3 से 3 में भाग करेंगे 1, 14 का 14 = 3/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 7 से बराबर 3 × 3 गुना करेंगे तो 7 से 7x -14 सते 98, 3 3 9, 7x बराबर 9, इधर प्लस में आ जाएगा, 7x बराबर 98 प्लस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 107/7। ये हो गया आंसर 10वां का। तो आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो अब हम आगे चलते हैं। ये 2.1 का हम 10 क्वेश्चन था, टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व करके देख चुके हैं।
तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, 2.1 है, मतलब 2.2 भी होगा आगे। देखिए 2.2, इसमें शब्द वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे थोड़ा मीठा हुआ है, संख्या है, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हमें ध्यान लगाकर समझना चाहिए, लेकिन समझ में आ जाता है तो बहुत ही ईजी होता है। ये सारा क्वेश्चन सिर्फ शब्दों में दिया है, इसका हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या, कौन सी संख्या है, हम संख्या मान लेंगे, लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहे उसके अनुसार हम चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे संख्या का आधा, संख्या 1 से किसी की संख्या पे आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, संख्या का आधा x/2 आधा कर देंगे। आधे में से 1/4 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1/8। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा, x/2 बराबर 1/8। ये इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा प्लस में। x/2 एलसीएम ले लीजिए, 8 4 का एलसीएम कितना आएगा, 8। 8 से 8 में भाग करेंगे 1, 1 एकम 1, प्लस 4 से 8 में भाग करेंगे 2, 2 एकम 2। x/2 बराबर 3/8। यहाँ देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x और 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आएगा, 6 में, इधर गुना में था, भाग में 2 3 6, 2 छके 8, तो x बराबर आ गया 3/4। कौन सी संख्या है, 3/4 संख्या है। संख्या कितना आ गया, 3/4। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे अगर लंबाई 1 मीटर है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 5 मीटर है, नहीं सॉरी, दोनों का अंतर 5 मीटर है, तो वो हो जाएगा 5 - 1। क्या हो जाएगा, यहाँ हम देख सकते हैं लंबाई अगर x मानेंगे तो चौड़ाई हो जाएगा x - 5। मान लेते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर दिया है, ठीक है, मीटर माप लेते हैं, x मीटर। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x - 5 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ देखिए उसकी परिमिति 110 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। दिया हुआ है परिमिति, आयत की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है, 110 मीटर। क्या होता है आयत की परिमिति, 2 × L + B,
एल लंबाई बी चौड़ाई। 2 एल कितना है x मीटर प्लस चौड़ाई x माइनस 5 बराबर 110। इक्वल रहता है तो इक्वल के दोनों साइड से कट सकता है। इधर 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 55 बार में x कितना होगा 2x। यहाँ देखें 55, ये माइनस में था, इधर आ जाएगा प्लस में। 2x बराबर 60, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, इधर गुना में था इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 30 मीटर। निकालना क्या था लंबाई और चौड़ाई। चलिए देखें तो आ जाएगा कितना, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x माने थे तो आ गया 30 मीटर। आयत की चौड़ाई x माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 25 मीटर। आगे दोनों। अब अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो ये मान लेंगे प्रारंभ में चीनी का मूल्य पूछ रहा है। माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना है 100 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि कर रहा है 25%। चीनी का मूल्य 1 है, 1 में कितना वृद्धि कर रहा है 25%, कितना दाम हो गया तो वृद्धि कर रहा है, तब कितना है वृद्धि करने के बाद 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपये, तो इक्वल में 32 x प्लस x गुने 25 बटा में 100 तो कटेगा 25 से कम 25, 25 हो गया 100 बराबर में 32। यहाँ आ गया x प्लस x से कम x बटा में 4, इसके नीचे 1 बराबर में 32। एलसीएम लेके बनाते हैं, 4 आएगा 4 से 1 तो 4x प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे x बराबर 32। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x बटा में 4 बराबर 32, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5x बराबर 32 के 128, x बराबर आ जाएगा 128 बटा में 5, तो ये हो जाएगा, पूरा तो नहीं कटेगा, तो देखिए हम भाग करेंगे, 5 दूना 10 लगाएंगे, फिर 5 से 5 बार 25, फिर 3 दूना बजाय 5 छक्के 30, इतना आ गया 25.6 निकालना था हमें। यही प्रारंभ में, इसलिए लिखेंगे प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पूछा था, प्रति किग्रा क्या होगा 25.6 रुपये। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। देखिए, दो विभिन्न
मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये है एवं महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई। महंगी कलम पूछ रहा है, महंगी कलम मान लेते हैं। फोर क्वेश्चन, माना कि महंगी कलम की संख्या बराबर x, सस्ती कलम कितना हो जाएगा? टोटल कलम है 35, तो 35 माइनस x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ सामने रखकर बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये, महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये। सस्ती कलम के मूल्य कितना है? 1.5 रुपये। सस्ती कलम कितना है? 35 माइनस x। 1.5 रुपये है तो 1.5 रुपये से गुना कर दीजिए, प्लस महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये, 2 गुने x बराबर टोटल कलम का मूल्य कितना है? 60 रुपये। गुना करिए, 1.50 है। देखिए 1.50 से 35 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। देखिए इतना आएगा, पॉइंट है 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। 52.50 आ गया, माइनस 1.50 x प्लस में 2x बराबर 60। 52.50, ये देखिए एक से एक से एक जैसा, ये माइनस प्लस घटेगा, 1.5 है ये 2 है तो आ जाए कितना 0.5x, लेकिन इसका चिन्ह रहेगा बड़ा का, प्लस बराबर में 60। यहाँ देख लीजिए 0.5x बराबर 60, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 52.50। 0.5x बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए तो आ जाएगा 50 और फिर हो जाएगा 8, तो 51.50 इतना आएगा। x बराबर 51 पॉइंट के बाद 0 का हटा देते हैं, यहाँ 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, काट दीजिए, 5 एकम 5, 0 और 5 दिए 15, कितना आ गया 103। तो फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो पहले मान लेते हैं, माना कि महंगी कलम की संख्या x, तो महंगी कलम है यहाँ पर, सस्ती कलम की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल कलम में 35, तो ये हो जाएगा 35 माइनस x। क्वेश्चन कह रहा है सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, 1.5 रुपया है किसका दाम, सस्ती कलम, कितना है 35 माइनस x, प्लस महंगी कलम 2 रुपये, 2 गुने x बराबर टोटल कलम का दाम 60 रुपये। तो देख लेते हैं, 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 52.50
50 माइनस इतना से गुना करेंगे तो 1.5x आ जाएगा, प्लस में 2x बराबर 60। 52.5 लिख सकते हैं जिसके बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है। यहाँ घटाएंगे, प्लस माइनस घटेगा, एक से तो 1.5 में से 2 जाएगा, 0.5 बच जाएगा, जीरो प्लस में 0.5x बराबर 60। इसको उधर ले जाइए माइनस में, प्लस में है तो उधर चल जाएगा माइनस में। 60 बराबर 52.5, तो 0.5x बराबर कितना आ जाएगा, 7.5। घटकर x बराबर हो जाएगा 7.5 बटा में 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 75 बटा में 5 कट जाएगा 15 बार में। x का मान कितना आ गया, 15 निकालना क्या था, x का मान। इसलिए महंगी कलम, दाम नहीं निकालना था, संख्या, महंगी कलम की संख्या कितना है, माने थे x बराबर 15। यही हमें पूछ रहा था, ये हम निकाल देंगे। अगर यही सस्ती कलम का दाम संख्या पूछता तो 15 आया था, तो 35 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 तो आगे आप देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अनुपात में है तो पहले मान लेंगे अनुपातिक राशि, लिखेंगे। देखिएगा, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। क्या दिया है आपका, कोण, तीनों कोण ए बी सी मान लेते हैं। तीनों कोण 2, 3, 5। कोण ए मान लेते हैं 3 है, 2, 3, 5 है, 2 है, तो अनुपातिक राशि से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x। कोण बी 3 है तो 3 गुने x, 3x। कोण सी है 5, 5 गुने x, 5। आया समझ आपको। अब निकालते हैं। तीनों कोण का योग क्या होता है, तीनों कोण का योग 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। तीनों को जोड़िए तो 3, 5, 5, 5, 10, 10x बराबर 180। x बराबर क्या आ जाएगा, 180 बटा में 10। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया, x बराबर 18 डिग्री। निकालना है तीनों कोण का, तीनों कोण निकालना है तो निकाल देंगे। कोण ए 2x था, कोण बी 3x, कोण सी 5x। x का मान कितना आया, 18। 18 दूना 36 डिग्री। 3 गुने 18, 18 तिया 54 डिग्री। 5 गुने 18, 18 पचे 90 डिग्री। तीनों को आप जोड़ कर देख सकते हैं, 180 डिग्री आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुनी है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए, पहले यहाँ समझ लेते हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का और 5 रुपये का। कुल सिक्का कितना है, कुल सिक्का
कुल सिक्के 160। कुल मूल्य कितना है? 300 रुपये। देखिए कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, 2 रुपये का जो सिक्का है इसका क्या है? तिगुना है। इसका x है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखिए कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुनी है, ये तिगुना है, हो गया इसका तिगुना। अब ये 1 रुपये का दिया नहीं है, तो कुल सिक्का कितना है? 160। 160, तो टोटल में से हम 2 और 5 वाला घटा देंगे तो 1 रुपये का पता हो जाएगा, तो 3 और 1 4, तो 160 माइनस 4x, ये हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, अब बस इसी की तरह निकालना। देखिए 1 रुपये के सिक्के की संख्या 1 से गुना करेंगे, 160 है माइनस 4x। 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है? 3x। 5 रुपये का x बराबर टोटल कितना है? 300। संख्या निकालना है हमें, कह रहा है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए 160 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4x प्लस 2 3 6x प्लस 5x बराबर 300। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 160 6 5 11, 11 में से 4 गया, ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस 11x बराबर 300। 160 माइनस प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7x बराबर 300। 160 सॉरी यहाँ पे 7x लिख दीजिए, 160 को उधर ले जाइए माइनस में, आ जाएगा 7x बराबर घट के कितना आ जाएगा? 140। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 140 बटा में 7 कटेगा 20, x बराबर 20। निकालना क्या है? उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। 1 रुपये का कितना था? 160 माइनस 4x था। 2 रुपये का था 3x। 5 रुपये का था 5 रुपये का कितना था? x था। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 160 माइनस 4 गुने x का मान रख दीजिए 20। 160 माइनस 20 के 80, कितना आ गया घट कर? 80। 1 रुपये का कितना है? 3 गुने 20, 20 3 60 कितना है? ये 5 का 20। टोटल आप जोड़ सकते हैं 80 और 20 100, 100 और 60 160 टोटल सिक्के आ चुके हैं। तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखते हैं सातवां। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 में करता है। अपने लिए कितना रखता है? 1 लाख। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्से में मिले हैं? तो देखिए कुल संपत्ति कितना है पिता के पास? 2.5 लाख। हो गया। और संतान के पास कितना दिया? सॉरी, कुल संपत्ति इतना, अपने लिए कितना रखा?
अपने लिए रखा है 1,00,000, तो घटा देंगे तो आ जाएगा संतान के पास कितना आ जाएगा, 1,50,000 आएगा। ठीक है, 1,50,000 आ गया। अब कह रहा है 1:2:3 में बांट रहा है, तो पहले हम मान लेंगे अनुपातिक राशि, लिखेंगे माना कि चर भी लिख सकते हैं, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। तो पहला संतान के पास कितना हो जाएगा, पहले संतान के पास संपत्ति बराबर 1 था, 1 से गुना करेंगे x में तो x आएगा, दूसरे 2 तो 2 गुने x 2x, तीसरे तो हो जाएगा 3 गुने x 3x। यहाँ तक आया समझ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार तीनों को मिलाकर कितना दे रहा है संतान को, 1,50,000। देखिए यहाँ पे x + 2x + 3x जोड़ देंगे बराबर में 1,50,000। जोड़ दीजिए 1 2 3 6 आ जाएगा, इधर 6 गुना में इधर आ जाएगा भाग में, काट दीजिए 6 से कट जाएगा, 6 2 9 12, 6 5 30 और फिर 3 0। कितना आ गया x का मान, 25,000 रुपये। तो पूछ क्या रहा था, प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, अलग अलग निकालना है। लिखेंगे पहला संतान के पास संपत्ति बराबर कितना था, x था, तो x का मान तो 25,000 आया है। ठीक है, दूसरे 2x तो 2 गुने 25,000 कितना हो जाएगा, 50,000 आ गया। तीसरे 3x तो हो जाएगा 3 गुने 25 75,000। यह आ गया आपका आंसर। आए समझ में 7वां क्वेश्चन। अब चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। लगातार कह रहा है, लिखेंगे माना कि संख्या क्या मान लेते हैं, x। लगातार 3 बोल रहा है, लगातार संख्या क्या हो जाएगा, तो एक x माने तो x + 1 और दूसरा हो जाएगा x + 2। 2 ही बोल रहा है ना, 3 तो 1 2 3 हो गया। एक क्वेश्चन देंगे 11 का गुणज कह रहा है, तो 11 गुने x + 11 गुने x + 1 + 11 गुने x + 2, टोटल कितना है, 231 योग है। ठीक, आगे देखते हैं, सबको गुना करते हैं। 11 से x में 11x + 11 से x में 11x + 11 का 11 + 11x से 11x + 11 दूना 22 बराबर 231। यहाँ देखिए 11x से 11x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33x + 11 + 22 33 बराबर 231। 33x बराबर 231।
तो देखिए यहाँ पे आ गया 33x, इधर 2 से प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। 33x बराबर, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, कितना आ गया 198। 33x, सॉरी ये मत लिखिए, x बराबर कितना हो जाएगा 198। ये तो गुना में था, इधर आ जाएगा भाग में, काट सकते हैं हम इसको, 11 से भी काट सकते हैं, 11 से 11 थे 33, 11 एकम 11, 11 अठे 88, फिर 3 छके 18, कितना आ गया x बराबर 6। निकालना क्या है हमें, 11 का लगातार 3 संख्या, तो लिख सकते हैं, देखिए 11 का लगातार 3 संख्या, क्या लिखा था क्वेश्चन, 3 गुना, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग। 11 के लगातार 3 गुणज संख्या या 3 गुणज। देखिए क्या था, माने थे हम ऊपर में x प्लस 1 और x प्लस 2, 11x था और 11 इंटू एक्स प्लस 1 था, 11 इंटू एक्स प्लस 2 था। देखिए यहाँ पे 11, एक्स का मान 6 आया, 11 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 2, 11 छके 66 और 11 गुने 6 एक 7, 11 गुने 8 66, 11 सत्ते 77 और 11 अठे 88, यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, यह बन गया 7वां क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये 8वां क्वेश्चन बना था। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संकुल संसाधन केंद्र महाविद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र के 2 कलम, विजेता को छोड़कर से सभी छात्रों को 1 कलम, तो यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं विजेताओं की संख्या, माना कि विजेताओं की संख्या कितना हो जाएगा x, तो जो विजेता नहीं हो क्या होगा, विजेता नहीं है, नहीं की संख्या क्या हो जाएगा, टोटल कितना है प्रतिभागी 100, तो 100 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विजेता को 2 कलम, विजेता कितना है x, तो 2 कलम 2 से गुना कर दीजिए, प्लस विजेता को छोड़कर 1 कलम, 1 से गुना कर देंगे 100 माइनस x बराबर टोटल कलम कितना है 120। यहाँ देखिए 2 से 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120, 2x में से x गया x बराबर 120, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, x बराबर क्या आ गया 20। निकालना था क्या विजेताओं की संख्या, इसलिए लिखेंगे विजेताओं की संख्या बराबर 1, तो आ गया 20। तो बन गया 9वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रवि के पिता वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा, दोनों की वर्तमान उम्र क्या। पहले रवि का देखते हैं, मानेंगे माना कि रवि की वर्तमान उम्र 1 वर्ष,
रवि के पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? कह रहा है रवि की उम्र से तिगुने से 5 वर्ष अधिक, तिगुने से 5 वर्ष अधिक, इतना है। ठीक है, अब कह रहा है फिर से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि की उम्र क्या हो जाएगी? रवि की उम्र अभी 1 है तो 5 वर्ष बाद 1 + 5। रवि के पिता की उम्र 3x + 5 + 5, तो कितना आ जाएगा? 3x + 10। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग कितना है? 47। दोनों का उम्र कितना है? x + 5 + 3x + 10 कितना है? 47। x और x 4x 5 और 10 15 बराबर 47। 4x बराबर 47, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। 4x बराबर घट के आ जाएगा कितना? 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 32/4, x बराबर 8। 8 आ गया। निकालना क्या था? दोनों का वर्तमान उम्र, इसलिए रवि की वर्तमान उम्र कितना था? x, तो आ गया 8 वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र 3x + 5 कितना हो जाएगा? 3x = 8 + 5 38 24 + 5 29 वर्ष आ गया। तो आज के लिए इतना ही। आज हम देखें 2.1 2.2। इतना आपको अगर समझ में आया हो, आई होप, मैं पूरी कोशिश की हूँ पूरी समझाने की। अगर आपको आगे का चैप्टर भी देखना है तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।